दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब से बखुदरा यहाँ पर चोल के बीच में रहने आ गया है तब से ही दोस्तों कोई ना कोई बंड होता ही जा रहा है। जैसा कि आपने पुराना बंड देखा ही होगा कि यहाँ पर जो नमक है वो दाल में कुछ ज्यादा ही डल गया था। अब दोस्तों पुष्पा इस बात को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कवर करती है और कहती है कि बखुदरा कोई बात नहीं, बच्चों से गलती हो ही गई है, आखिर है तो हमारे बच्चे ही ना, हमें इस बात को भूल जाना चाहिए, चल आ कुछ यहाँ पर खेलते वगैरह हैं। तो दोस्तों बखुदरा कहता है कि पुष्पा मैं तेरी बात तो मान लेता हूँ, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि अब जो मेरे पेट में दाल चली गई है इससे मेरा पेट खराब हो जाएगा। सोशी इस बारे में बहुत अच्छे से जानती है कि जब भी मैं कोई खराब चीज़ खा लूँ तो मेरा पेट बहुत ही ज़्यादा जल्दी खराब हो जाता है। इस बार तो मैंने तकरीबन एक आधी रोटी खा ही ली थी, अब मुझे पक्की बात है कोई ना कोई पेट खराब होगा और तुम लोगों को मैं तंग भी करूंगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि कोई बात नहीं बखुदरा, तो हमारे घर मेहमान आया है, वो वॉशरूम है, जाकर यूज़ कर ले। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फनी सीन हो जाने वाला है और बखुदरा यहाँ से उठकर चले जाता है। अब दोस्तों पुष्पा सुशीला से कहती है कि सुशीला बहन इस बात को छोड़ दे, चल अब मैं और तू यहाँ पर सबके साथ बैठकर खेलते हैं, हम यहाँ पर लोग सब बैठकर लूडो वगैरह लगाते हैं। तो दोस्तों सुशीला कहती है कि इधर मेरे हस्बैंड यहाँ पर मुसीबत में है, पुष्पा तुझे लूडो की पड़ी है, अगर इनका पेट ठीक हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इनका मूड भी ठीक रहेगा, फिर हम यहाँ पर बैठकर लूडो खेलेंगे। अब दोस्तों बखुदरा भी कहता है कि पुष्पा तू जाके सुकून से सो जा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग मेरी वजह से सो भी नहीं पाते, जाहिर सी बात है मैं बहुत जोर से खर्राटे मारता हूँ और कल भी मैंने देखा था कि दीप्ति यहाँ पर सो नहीं पा रही थी, इसमें से आज मैं यहाँ पर दूसरे कमरे में जाकर सो जाऊंगा और दरवाजा बंद करूंगा ताकि तुम लोगों को आवाज भी ना आए। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि पुष्पा और सुशीला और बाकी सब घर वाले खेलना शुरू कर देने वाले हैं और सुशीला भी काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन बार बार उसको बखुदरा की ये टेंशन खाई जा रही है कि पता नहीं इनका पेट ठीक हो भी जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों बखुदरा का जब भी पेट खराब होता है तो काम काफी ज्यादा गड़बड़ में आ जाता है। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पुष्पा है उससे मिलने दिलीप पटेल आता है और दिलीप भी कहता है कि आज तो पुष्पा दाल में काफी ज्यादा नमक था। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि दिलीप तो बात को ज्यादा हवा मत दे, मैंने देख लिया था कि तू खिड़की से यहाँ पर खड़ा होकर सारी बात सुन रहा था, चल दफा हो और यहाँ से भाग जा, हमें खेलने दे, हम इंजॉय कर रहे हैं और तू आकर हमारी इंजॉयमेंट खराब कर रहा है, तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर घर के अंदर आ जाती है और आकर सबके साथ शुगर मेला लगाना वगैरह शुरू कर देती है। अब दोस्तों जब पुष्पा देखती है कि बाहर यहाँ पर जो कादम्बरी है उसका यहाँ पर दरवाजा खुला हुआ है और लाइट भी चल रही है, तो पुष्पा देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि क्यों ना मैं यहाँ पर कादम्बरी के कमरे में जाऊं। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर कादम्बरी के कमरे में आती है तो कादम्बरी बैठी किताब पढ़ रही होती है। तो पुष्पा कहती है कादम्बरी बात सुनो, अगर तुम चाहती हो कि हमारे घर में आना तो आ सकती हो, इसलिए इस तरह तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और तुम थोड़ा बहुत यहाँ पर खुश हो जाओगी। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि पुष्पा मेरी सारी खुशी जुगल जी के साथ है, अगर जुगल जी मेरे कमरे में आ जाएं तो मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊंगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि कादम्बरी देख ले, ये तू ऐसी बात कर रही है जो कि इम्पॉसिबल सी है, तो अगर ऐसी बात करती ना कि यहाँ पर तू मेरे कमरे में आना चाहती है तो मैं तुझे ले जाती। अब सारी सी बात है मैं जुगल को पकड़कर थोड़ी ला सकती हूँ, वो तो अगर उसका खुद का दिल करेगा और उसको अपने बच्चे से यहाँ पर मोहब्बत होगी और वो अपने बच्चे की वजह से तेरी तरफ अट्रैक्ट होगा तो शायद वो आ सकता है। तो दोस्तों वो यहाँ पर कादम्बरी कहती है कि पुष्पा जी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जुगल जी को तो मेरे बच्चे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो दोस्तों साथ ही पुष्पा कहती है कि कादम्बरी ये तेरी भूल है, जुगल जितना अपने बच्चों से प्यार करता है ना कि शायद ही किसी और से करता हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तेरा बच्चा हो जाएगा तो जुगल का रवैया तेरे साथ बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात करके पुष्पा चल देती है और पीछे से कादम्बरी सोचने लगती है कि काश सच में मैं यहाँ पर जुगल के बच्चे की माँ बनने वाली होती। इस तरह मुझे ये तो यकीन होना था ना कि जुगल जी का जब बच्चा हो जाएगा तो जुगल जी मेरे पास वापस आ जाएंगे, लेकिन इस तरह तो मुझे डर ही लगा हुआ है कि मैंने एक तरफ तो इनसे इतना बड़ा झूठ बोल दिया है कि बच्चा आने वाला है और अब अगर यहाँ पर बच्चा ना आया तो मेरा ये क्या हाल करेंगे। ये बात तो दोस्तों देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो रिया है वो अपने यहाँ पर कॉलेज जा रही होती है, तो रास्ते में उसको यहाँ पर ख्याल आता है कि क्यों ना मैं पुष्पा रानी रिया से मिलूं जाकर, क्योंकि वो ही यहाँ पर मेरे पापा के साथ बैठी हुई थी और मैं जाकर उनसे मेन मुद्दा पूछ लेती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो रिया है वो अब पुष्पा इम्पॉसिबल के लिए फोन करने वाली है एक बंदे को और कहती है कि मुझे चोल का एड्रेस दे दिए जहाँ पर यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल रहती है। अब दोस्तों जो कॉलेज वाले हैं वो रिया को एड्रेस दे देने वाले हैं। अब जब रिया फोन पे बात कर रही होती है तो पीछे से रिया की मम्मा रोहिणी जी दोस्तों पीछे ही खड़ी होती है। मोहिनी जी ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि आखिरकार ये रिया क्या कर रही है, इसने तो कभी ऐसी हरकत ही नहीं की थी, आज इसको क्या सोच पड़ी। दोस्तों दरअसल रिया भला क्या चाहती है, वो चाहती है कि वो चोल के अंदर जाकर पुष्पा से मिले और सारी बात पूछ ले कि आप मेरे पापा के साथ इतना ज्यादा यहाँ पर अटैच क्यों हैं। दोस्तों ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि पुष्पा कोई रिलेशन में नहीं, लेकिन देखने वाले बंदे को तो
जाहिर सी बात है यही लगेगा ना कि पुष्पा इम्पॉसिबल और यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं। अब दोस्तों जब रिया की मामा ये सारी खबर देख लेती है और इतनी ही देर में ऑटो भी आ जाने वाला है जिसमें बैठ जाती है रिया और वो सीधा पहुंच जाने वाली है चौल के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर पीछे से रिया की मामा मोहिनी जी भी अपने ड्राइवर को फोन करती हैं और कहती हैं कि जल्दी से गाड़ी लेकर आओ, हमें एक जगह पर पहुंचना है। अब दोस्तों वो गाड़ी लेकर आ जाने वाला है और मोहिनी जी भी रिया का पीछा करने लगती हैं। अब दोस्तों जो रिया है वो पहुंच जाने वाली है चौल के अंदर, तभी उसको सामने दिखती हैं जुगल जी। तो वो कहती है कि आप यहाँ पर रहते हैं, याद है ना मैं आपसे मिली थी। तो दोस्तों जुगल जी कहते हैं कि हाँ मुझे याद है, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आ गई। अब दोस्तों जब जुगल बात कर रहा होता है तो पीछे से कादम्बरी भी देख लेती है और वो रिया को पहचान भी लेती है कि ये तो प्रोफेसर की बेटी है, आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आ गई। तो दोस्तों रिया कहती है जुगल जी से कि मैं पुष्पा जी से मिलने आई हूँ। अभी दोस्तों बातचीत कर ही रही होती है तो यहाँ पर जुगल कहते हैं कि तुम्हें पुष्पा का किसने बताया, ये तो तुम्हें पहले नाम ही नहीं पता था। अब दोस्तों इतनी ही देर में पीछे से मोहिनी जी भी आ जाती हैं और कहती हैं कि रिया ये कैसी बात है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो दोस्तों रिया कहती है कि मम्मा आप मेरा पीछा कर रही थी, ये बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत है, ऐसी हरकत अगर कोई और करता तो मैं उसको कभी भी माफ ना करती, आप तो फिर भी मेरी माँ है, मैंने आपका ख्याल रख लिया है। अब दोस्तों ये बात कह के यहाँ से रिया चले जाने वाली है। दूसरी तरफ दोस्तों अब अगर चोल की बात की जाए तो अगले दिन बखुदरा का पेट खराब हो जाने वाला है और वो वॉशरूम में तकरीबन आधा से पौना घंटा लगा देता है। भाई यहाँ पर जो स्वरा है उसको भी वॉशरूम आया होता है तो वो कहती है कि बखुदरा जी जल्दी निकलिए, बहुत जोर की लगी है। इतनी ही देर में दीप्ति भी आ जाती है और वो कहती है कि स्वरा बेटा कोई अगर बंदा बड़ा गया हो वॉशरूम में तो पीछे से ऐसे नहीं करते। तो दोस्तों स्वरा कहती है कि ये पिछले 5 मिनट से कह रहे हैं कि बेटा 1 मिनट लेकिन अभी तक बाहर ही नहीं निकल रहे। मम्मा मुझे बहुत जोर की आई है, अगर मैं यहाँ पर ना गई वॉशरूम तो यहाँ पर भी मैं बाहर कर सकती हूँ। इतनी ही देर में दोस्तों बखुदरा सेठ निकल आने वाला है और कहता है कि लो भाई टाइम तो लगता है ना कोई भी चीज में, अब चले जाओ सुकून से वॉशरूम में। अब दोस्तों यहाँ पर बखुदरा सेठ आकर कुर्सी पर बैठ जाने वाला है। इतनी ही देर में यहाँ पर आने वाली है प्रार्थना और वो कहती है कि मम्मी दरअसल मैं कादम्बरी को ये सब चीजें देकर आई। तो दोस्तों बखुदरा कहता है कि ये कैसी बात हो गई, तूने IPS के एग्जाम की तैयारी नहीं करनी। तो दोस्तों यहाँ पर अब कहने वाली है प्रार्थना के पापा आप इतनी फिक्र मत कीजिए, मैं खुद तैयारी कर लूंगी और वैसे भी मेरी तैयारी काफी हद तक हो चुकी है, मुझे यहाँ से दाने दीजिए। तो दोस्तों बखुदरा कहता है ठीक है, ये स्वरा तक तो ठीक है और साथ ही दीप्ति आजकल प्रेग्नेंट है, इसका भी ख्याल रखना ठीक है, लेकिन ये क्या बात हो गई कि तू कादम्बरी का भी ख्याल रखेगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि बखुदरा सेठ क्या तेरे ज़हन में कोई बात चल रही है तो हमें सीधी सीधी बता दे। तो दोस्तों बखुदरा गुस्से में आकर कहता है कि हाँ अगर मैं तुम लोगों को सच्ची बात बताऊं तो बात यह है कि मैं अपनी बेटी को जब तक IPS के एग्जाम नहीं हो जाएंगे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा ताकि वो यहाँ पर अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सके। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में यहाँ से चले जाने वाली है प्रार्थना, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।